नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वशाणं। पंच परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, देवादेव खिजराट श्री ऋषभ देव भगवान की, देवादेव खिजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य मुनि कुंजराचार्य भगवान श्री आदि सागर जी, महावीर कीर्ति जी, विमल सागर सन्मति सागर गुरु महाराज के, परम पूज्य वर्तमान के वर्धमान अध्यात्म सरोवर के राजहंस राष्ट्र गौरव आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, उपस्थित धर्म स्नेही प्यारे प्यारे भव्यात्माओं, आश्चर्य है मेरा स्वभाव त्रैकालिक था। अहो ज्ञानी, मेरा स्वभाव त्रैकालिक था, उससे तो जीव दूर हो गया और कभी विनसेगा, यानी कभी विनाश को प्राप्त होगा, नष्ट को प्राप्त हो गया। उस राख से जीव ने संबंध जोड़ लिया। यानी जो तेरा स्वरूप है, जो तेरे से कभी दूर नहीं होगा, जो तुम्हारे पास ही रहने वाला है, उसके प्रति हम उदासीन हो गए और जो हमारा है नहीं उसके प्रति हम इतने आसक्त और इतने समर्पण का जीवन जी रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि वो सदा रहने वाला हो। ज्ञानियों, आज अटलमती माता जी 3:30 बजे के करीबन समाधिस्थ हुई। प्रसंग इतना मार्मिक है। आचार्य भगवान 3 बजे करीबन शुद्धि करके आ रहे थे, रूम में आए, वहाँ दर्शन किया उनका, और महाराज जी भी संकल्प सागर जी बड़े अस्वस्थ चल रहे थे। उनके लिए आशीर्वाद देने के लिए आचार्य भगवान गए और आचार्य भगवान ने कहा कि अटलमती माता जी भी, उनको भी आशीर्वाद देने, यानी उनकी ने इशारा किया तो समझ गए कि आशीर्वाद देने के लिए बोल रहे हैं। तो घटना यह है, आचार्य श्री को किसी ने, अटलमती माता जी की जो सेवा में माता जी लगी हुई थी, उनने कोई मैसेज नहीं दिया कि तुम आचार्य भगवान को संबोधन के लिए आओ। क्यों? 3 बजे हुए थे। पर आचार्य भगवान को क्या आभास हो गया कि आचार्य भगवान वहाँ गए, वहाँ दरवाजा खुलाया और गए, जैसे ही उनको संबोधन किया, नमोकार मंत्र सुनाया और तुरंत ही उनके प्राण निकल गए। मैं आश्चर्यचकित हो गया कि वो सिर्फ इसीलिए रुकी हुई थी। इतनी समाधियां होती हैं, कहीं कैसी भी स्थिति में हो, छपक आचार्य भगवान का आशीर्वाद लिए बगैर वो छपक जाता ही नहीं। ये निश्चित आचार्य भगवान की दूरदृष्टि, और आचार्य भगवान ने इशारे से बोल दिया था, बस 2-4 मिनट के ही हैं। ज्ञानियों, ये वो गुरु हैं जिनने अपने जीवन को आत्म साधना में समर्पित किया है। सारा संसार जिस आत्म तत्व के प्रति उदास होकर के जीवन जीता है, सारे संसारी जीव जिस आत्म स्वभाव की भावना से कोसों दूर होकर के जीवन जीते हैं और ये तमन्ना रखा करते हैं कि हम माला माल हो जाएं, आनंदमय जिंदगी हो, आशीर्वाद ही लेने के लिए आते हैं कि भगवान मेरा जीवन धन्यता से यानी मेरा जीवन वैभव से भर जाए,
पर जीवन आत्म भावना से दूर होता है तो ज्ञानी वो सुख हमें प्राप्त नहीं हो सकता है। संसार के जीव उस पवित्र भावना से दूर रहते हैं जिस भावना का फल वो है अरहंत अवस्था। ज्ञानियों, ऐसे कलिकाल में भी, ऐसे दुष्म काल पंचम काल में भी, ओहो ज्ञानी, पंचम काल में जन्म होना ये पाप का उदय है। दुष्म काल में जन्म लेना ये दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य इसलिए है कि साक्षात हमारे लिए तीर्थंकर भगवान का दर्शन नहीं हो पाता है। ऐसे दुष्म काल में जन्म हुआ एक हमारा पाप का उदय है। पर ज्ञानी, आपका भी सौभाग्य है कि चलो पंचम काल में भी जन्म हुआ, पर पंचम काल में जन्म होकर के भी जैन धर्म मिलना ये अपने आप में पुण्याई है। और वो गुरु मुख से तत्वोपदेश मिलना ये बहुत बड़ी पुण्याई है। अहमदाबाद वासियों, इस सकल समाज का ये सौभाग्य है। वो लोग सौभाग्यशाली हैं जो हर एक धार्मिक आयोजनों में उपस्थित होते हैं, हजारों काम छोड़कर के धर्म का लाभ लेते हैं, जो इंतजार करते हैं कि आचार्य भगवान के मुख से कौन से शब्द निकलेंगे। ज्ञानियों, जिन वचन गुरु मुख से जरूर सुनना चाहिए, कब कौन से वचन हमारी आत्मा को स्पर्श कर जाएं, कब कौन से वचन हमारी आत्मा को झंकृत कर दें, आत्म स्वरूप का बोध करा दें। यह वो स्वरूप का बोध कराने में यदि कोई वचन सामर्थ्य को लिए हुए हैं, वो आचार्य भगवान सुनील सागर जी के ही वचन हैं, जो अपने जीवन को अहिंसामय जीवन जीते हैं और आत्म अनुभूति का जीवन जीते हैं। ज्ञानियों, ये आत्म तत्व त्रैकालिक है, पर आज हम आश्चर्य इसलिए कर रहे हैं कि उसकी ओर हमारी दृष्टि नहीं। किसी की दृष्टि वैभव की ओर है, धन की ओर है, इज्जत सम्मान की ओर है, प्रतिष्ठा की ओर है, दुनिया से सम्मान पाने की इच्छा की ओर है कि मेरा सम्मान हो जाए, मैं बड़ा शीर्षस्थ कहलाने लगूं, मेरे पास खूब वैभव आ जाए। यानी जिस उपलब्धि पर तुम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करना चाहते हो, वो उपलब्धि ज्ञानी अनंतों बार प्राप्त की है। ओहो चेतन, विचार करो कि जिस पर्याय में तुम आए, तुम्हें भोगो भोग की वस्तुएं मिल भी गई तो भी क्या, आपको अच्छे से अच्छा खाने पीने के लिए मिल भी गया तो भी क्या, बड़े बड़े सुंदर सुंदर यानी बड़ा सा मकान महल भी मिल गया तो भी क्या, और रहने के लिए बड़े से स्थान भी प्राप्त हो गए, आभूषण भी मिल गए और दुनिया का सम्मान भी तुम्हें मिल गया तो भी क्या। यानी यदि सब कुछ मिल जाने पर आत्मा की अनुभूति नहीं हुई तो ये सब का सब बेकार है, क्योंकि आत्म तत्व की अनुभूति बहुत दुर्लभ है। आत्म तत्व की अनुभूति इस संसार की आपाधापी में इतनी दुर्लभ हो गई है। ज्ञानी, जैसे एक इंद्री से चार इंद्री तक के जीवन में आत्मा की अनुभूति ऐसी दुर्लभ है, ऐसी दुर्लभ है, ऐसे दुर्लभ है, अग्नि में कमल खिलाना जैसे दुर्लभ है। अग्नि में कमल खिलाना बहुत दुर्लभ है। ज्ञानी, ऐसे ही विकलत्रों की पर्यायों में आत्मा की अनुभूति दुर्लभ है। पर आप जिस मुद्रा में हो, यानी आप जिस भेष में हो, जिस पर्याय में हो, उस पर्याय में आत्मा की उपलब्धि करना, अनुभूति करना बहुत सरल भी है, पर गुरु भगवान के निमित्त के बगैर ये काम संभव नहीं। वास्तव में ये सौभाग्य का दिन है कि आज आप सब आचार्य भगवान को सुनने के लिए यहाँ दूर दूर से आए हुए हैं। ना जाने कहाँ कहाँ से नहीं आए हैं।
कोई मुंबई से आया, कोई सूरत से आया, कोई उदयपुर से आया, कोई दिल्ली से आया, न जाने पूरे भारत देश से दूर दूर तक के लोग आए। ज्ञानियों, इन सभी जीवात्माओं ने सुन रखा है कि आचार्य भगवान की दिव्य धुनी का कितना प्रभाव है, कि वो तरसते हैं कि हम उनके सानिध्य में पहुंच करके चार धर्म की बातें सुन लें। ज्ञानियों, रागियों के शब्द तो तुम खूब सुनते हो ना, पत्नी के राग भरे शब्द सुनना ज्ञानी। ओ हो चेतन, सुबह उठते ही पत्नी के राग भरे शब्द जब तू सुनता है तो चेहरा खिलखिला जाता है। किसी ने मुझे कहा तो पानी पी लो, किसी ने कहा तो मुझे स्नान कर लो। ओहो ज्ञानी, रागियों के शब्द सुन करके तेरे चेहरे पर प्रसन्नता आ रही है। चैतन, बेटों की किलकारी सुनकर के तू आनंदित हो रहा है। घर में धन वैभव को बढ़ोतरी होने पर अपने आप को प्रसन्न महसूस कर रहा है। तो ज्ञानी समझना, ओहो ज्ञानी, पत्नी के दिराग भरे शब्द सुन करके तू अपने आप को धन्य मान रहा है तो समझना तेरा संसार अभी लंबा है। और गुरु भगवान के उपदेश सुन करके तुम अपने को धन्य मान रहे हो, समझना मैं सौभाग्यशाली हूं, हमारा संसार अल्प है। यानियों, जिन वचन सुनना बहुत सातिशय पुण्य का उदय होता है, तब कहीं ये जिन वचन सुनने मिलते हैं, और वो भी आचार्य भगवान के मुख से, जिनने समय सार जैसे ग्रंथों को कंठस्थ ही नहीं किया है, हृदयस्थ किया है। जब आचार्य भगवान समय सार जी ग्रंथ का वाचन करते हैं तो वो बड़ी भावना के साथ करते हैं। ऐसे नहीं काम चलाओ, पढ़ लिया चलो हो गया काम। वो अनुभूति से गुजरते हुए अनुभव करते हैं और व्याख्या देते हैं, व्याख्यान करते हैं, वो जैसे वो खुद ही अनुभव कर रहे हैं। यानी वो खुद अनुभव करके ही आपको बताते हैं कि हम भी उस आकिंचन स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञानियों, हमें इन अवसरों को हाथ से नहीं जाने देना। भली चतुर्मास का आधा सा समय निकल गया है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, परुषण भली चले गए हैं। आचार्य भगवान कहते हैं, मैंने एक बार पढ़ा, कुंद कुंद की माँ अपने छोटे से बेटे को, बेटा छोटा सा है, गोदी में खेल रहा है, लालन यानी पल्ले में झूल रहा है, उतने नन्हे से बेटे से कह रही है, तू शुद्ध है बुद्ध है, शुद्धो सी बुद्धो सी निरंजनो सी। एक कुंद कुंद की माँ एक छोटे से बेटे के प्रति एक बड़ी बड़ी पवित्र भावना रख रही है। आप कहो माँ को हो क्या गया है कि ये माँ इतने नन्हे से बच्चे को अध्यात्म की ऊंची ऊंची बातें बता रही, जो बेटा ना अभी नए को जानता है, ना प्रमाण को जानता है, ना कोई आगम की व्याख्या को जानता है, ना किसी गुरु मुख से अभी शास्त्रों को सुना है। कुंद कुंद की माँ को क्या हो गया है? जैसे आप लोग बोलते हो ना, आचार्य भगवान आत्मा की बातें करते हैं, मुझे तो समझ में ही नहीं आता है। ज्ञानी, एक कुंद कुंद की माँ अपने नन्हे से बेटे को, वो चाहे तो गीत सुना सकती, जैसे आप लोग सुनाते हो ना, तुझे चंदा कहूँ कि सूरज, वो चाहे तो ऐसे भी सुना सकती है। पर माँ को पता है, आत्मा की महिमा पता है और इस भाव की दुर्लभता पता है कि हे बेटा, अपन सब संयोग मात्र हैं, तेरा जो मेरा जो संयोग है ये संयोग मात्र है, तू तो भगवत स्वरूप आत्मा है। धन्य है उस माँ का पवित्र परिणाम। माताओं, आप यदि किसी बेटे की एक माँ हो ना, तो आपको अपने बेटे के प्रति कितने उत्तरदायित्व हो जाते हैं, कितनी बड़ी भूमिका में आपको अपना रहना होगा। तो कुंद कुंद की माँ छोटे से बच्चे को कह रही है, तू शुद्ध है बुद्ध है, ज्ञायक स्वभावी भगवान आत्मा है, बड़ी उत्तम बातें कह रही है। ज्ञानियों,
ये उत्तम बात का प्रभाव ये पड़ा, आत्मा की बातों का ये प्रभाव पड़ा कि एक दिन के बाद, वो कुछ समय के बाद, इस दुनिया के कुंद कुंद के नाम से जाने गए वो आचार्य भगवान हुए। ज्ञानियों, आपको यदि आचार्य भगवान अध्यात्म की मंगलमयी देशना सुना रहे हैं तो समझो आपका साथी से पुण्योदय आया है कि हमें ऐसे मंगलमय अवसर प्राप्त हुए हैं। ज्ञानियों, आज अटलमती माता जी जो वर्षों से साधनारत थी, 10 वर्ष करीबन से उनकी साधना संघ में साधना कर रही थी, वो बड़ी विनयशील और बड़े धर्म के प्रति समर्पण, गुरु के प्रति बड़ा श्रद्धा भाव रखती थी। साधर्मी जनों के प्रति इतना समर्पण था कि उनकी सेवा करना, वैयावृत्ति करना, उनको नहीं, वो तकलीफ में है तो उनकी सेवा में लगे रहना, वो ही फल मिला कि आज उनको अंतिम श्वासों के समय लोग तरस जाते हैं गुरु वचन सुनने के लिए। अंतिम श्वासों में आचार्य भगवान का के द्वारा मुखारविंद से दिया गया उपदेश नमो अरिहंताणम सुनने को मिला, नमो सिद्धाणम सुनने को मिला। इन पवित्र कर्णों से गुरु वचन सुने और साधर्मी जन माता जियाँ वहाँ उनकी सेवा में रात भर जाग रही थी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे शिक्षा मिलती है कि उनने पूर्व अभी इसी समय संयम साधना के काल में अपनी साधना के साथ साथ साधर्मियों की बड़ी विनय भक्ति के साथ सेवा की, इसलिए 63 साधुओं के मध्य उनकी मंगलमयी समाधि हुई। निश्चित ही है उत्तम गति को प्राप्त हुई होंगी और वो एक दिन निर्वाण को प्राप्त करें। ऐसे ही आचार्य भगवान का मंगलमय सानिध्य अगले भाव में भी प्राप्त हो। तत्व अभ्यास करते हुए, आत्मदृष्टि करते हुए एक दिन उनकी आत्मा से परमात्म स्वरूप को प्राप्त हो और सिद्धत्व अवस्था की प्राप्त हो, जो हमारा अंतिम साध होता है। ऐसे ही मंगलमय वातावरण हमारे सब जीवों का भी वही वातावरण हो, और वो वातावरण किसी की बाहर की याचना से नहीं होता है, वो भावों से होता है। निश्चित मुझे विश्वास है आप भी वो भाव सजाएंगे जिन भावों से उत्तम पर्याय मिलती है, जिन भावों से हमें मनुष्य पर्याय मिली, जिन भावों से हमें गुरु भगवान के सानिध्य में बैठने का सौभाग्य मिला। आज से भाव करना सभी लोग, हे भगवान, गुरु भगवान, हे गुरु देवता, मुझे भी अब कभी संयोग मिले तो गुरु भगवान का उपदेश ही मिले। यदि मैं सुनूं तो जिन वचन ही सुनूं, यदि मैं कदम बढ़ाऊं तो गुरु भगवान प्रभु के बंधन के लिए ही बढ़ाऊं, और मेरा सारा जीवन समर्पित हो तो भगवान जिनेंद्र और गुरु की सेवा में ही हो। ज्ञानियों, आप सब भी वो पवित्र भावों को सजाएं जो अटलमती माता जी ने अंतिम श्वास तक साधे। रमोकार का श्रवण करते हुए पवित्र मंत्र जो जैन दर्शन का उत्कृष्ट मंत्र है, ऐसे पवित्र भावों को सजोते हुए उनने वीर गति को प्राप्त किया। इन्हीं मंगल भावना के साथ आचार्य भगवान सुनील सागर जी महाराज की जय। नमः।